नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है इसका जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुझसे पूछा गया है कि सर ये बताइए कि कार के कौन कौन से पार्ट्स वारंटी में कवर होते हैं। यानी कि आपके पास नई कार है या आपकी कार जो है अंडर वारंटी पीरियड में है, तो आपकी कार के कौन कौन से पार्ट्स कंपनी द्वारा वारंटी में कवर होंगे, इसके बारे में दोस्तों हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपको जो है जनरली पता ही होगा कि जो इंजन होता है वो तो कवर होता ही है, लेकिन इंजन के बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि वारंटी में कवर होते हैं। तो इंजन से जुड़े हुए बहुत से जो पार्ट्स हैं उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले इंजन को ही देख लेते हैं। तो बोनट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कार का इंजन है ये वारंटी पीरियड में, मैं थोड़ा सा बोनट को, ठीक है अब ठीक है। तो मैं बोल रहा था जो हमारी कार का इंजन है ये वारंटी में आता है, लेकिन इंजन के बहुत से पार्ट्स होते हैं वो भी वारंटी के अंदर ही कवर होते हैं। जैसे कि इंटरनल पार्ट हो गए, साथ में अगर आप बात करें इसके अंदर जो बुशेस होते हैं, जो बेरिंग्स होते हैं, तो वो जो है सब कुछ वारंटी के अंदर कवर होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो इससे जुड़े हुए जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि थ्रोटल बॉडी हो गई, ठीक है, ये भी कवर होती है। या फिर जो वाटर पंप है हमारा, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, फ्लैश ऑन कर लेता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा वाटर पंप है ये भी कवर होता है। साथ में जो डायनामो है जो कि बैटरी को चार्ज करता है और जो इलेक्ट्रिक पार्ट है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराता है, तो ये भी जो है वारंटी के अंदर कवर होता है। और जो हमारी कार का ट्रांसमिशन होता है, जो गियर बॉक्स होता है, वो भी वारंटी के अंदर कवर होता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इतना जो पार्ट्स है ये जो है क्लच का जो पार्ट्स होता है वो इसी के अंदर होता है पूरा, जो क्लच असेंबली होती है, और ट्रांसमिशन इसके पीछे ही है जस्ट। तो जो ट्रांसमिशन है वो भी जो है वारंटी में कवर होता है। तो आज की वीडियो में केवल मैं आपको ये बताऊंगा कि वारंटी में क्या क्या कवर होता है। आने वाली वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि क्या क्या कवर नहीं होता है। तो ट्रांसमिशन की बात जैसे कि मैंने की, तो ये भी कवर होता है। इसके बाद बात करते हैं वाइपर मोटर की। तो यहाँ पर जो वाइपर मोटर होती है जिससे हमारी कार के जो वाइपर हैं वो चलते हैं, तो ये भी वारंटी में आती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पावर स्टीयरिंग। तो जिन कार में पावर स्टीयरिंग है तो उनका जो मोटर होती है और जो पूरी असेंबली होती है वो कवर होती है। जैसे कि डैशबोर्ड के नीचे मोटर लगी होती है, आप इस इमेज में देख रहे होंगे, ये कवर होगी। साथ में यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये जो आप ब्लैक पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो है पूरी असेंबली होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये, तो ये पूरी असेंबली होती है पावर स्टीयरिंग की। ठीक है, तो ये भी कवर होती है। तो ये चीज़ जो है वारंटी में कवर होंगी। अब बात करते हैं बाकी की चीज़ों की, जैसे कि जो वायरिंग होती है हमारी कार की, आप यहाँ पर देख रहे होंगे काफ़ी सारी वायरिंग है। देखिए ECU से जो है कनेक्ट होती है। तो ये जो पूरी वायरिंग जितनी भी कार के अंदर इंजन कंपार्टमेंट में और कार के केबिन में और पीछे तक जो है वायरिंग जो होती है वो पूरी कवर होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि वायरिंग कट ना कराएं, नहीं तो वारंटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं बैटरी की। तो बैटरी जो होती है ये भी वारंटी में कवर होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि डीलर द्वारा आपको रिप्लेस करके बैटरी दी जाए। जिस कंपनी की बैटरी लगी है तो वहाँ से आपको वारंटी मिलेगी। ठीक है, इसके बाद और भी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि हमारी कार का जो सस्पेंसन होता है फ्रंट और रियर, तो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये जो है सस्पेंसन हमारी कार के जो होते हैं फ्रंट के और रियर के, ये भी वारंटी के अंदर ही आते हैं। तो ये भी जो है वारंटी पीरियड में अगर ख़राब होते हैं या कोई प्रॉब्लम आती है या ऑयल वगैरह लीक होता है, तो ये जो है कंपनी द्वारा रिप्लेस किए जाएंगे, डीलर द्वारा रिप्लेस किए जाएंगे। इसके बाद और भी चीज़ें देख लेते हैं, जो कि हमारी कार की सेंटर लॉकिंग है। तो अगर आपने कार में सेंटर लॉकिंग डीलर से लगवाई तो वो तो जो है वारंटी देगा ही देगा, बट अगर आपने कंपनी फिटेड सेंटर लॉकिंग आपकी कार में है, माफ़ कीजिएगा, कंपनी फिटेड सेंटर लॉकिंग आपकी कार में है, तो जो है तो सेंटर लॉकिंग पर भी आपको जो वारंटी है वो मिलेगी। ठीक है, इसके बाद जो हमारी कार का म्यूजिक सिस्टम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस पर भी वारंटी दी जाती है। अगर म्यूजिक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है वारंटी पीरियड के दौरान, तो इस पर वारंटी मिलती है। कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कार की वारंटी जो है 2 साल है, बट म्यूजिक सिस्टम की जो वारंटी है वो 3 साल रहती है।
या फिर जो हमारी कार का जो एसी का कंप्रेसर होता है उस पर भी जो वारंटी होती है, मैं बताना भूल गया, जो एसी का कंप्रेसर हो उस पर भी वारंटी जो होती है, कुछ कंपनी जो है अतिरिक्त वारंटी देती है, जैसे कि 3 साल तक के लिए वारंटी उस पर मिल जाती है या फिर 4 साल की मिलती है। इंजन की 2 साल की दे रही है कंपनी, तो ये जो है अलग अलग कंपनी पर डिपेंड करता है। इसके बाद जो हमारी कार की पावर विंडो, तो जो पावर विंडो होती हैं हमारी कार की, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये स्विचेस हैं, तो जो स्विचेस हैं इनकी वारंटी मिलेगी आपको, साथ में जो पावर विंडो की मोटर जो कि डोर पैनल के अंदर होती है उसकी भी वारंटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में अगर आपकी कार में MID दी गई है और जितने भी आप जो मीटर देख रहे हैं, चाहे वो स्पीडोमीटर हो, टेकोमीटर हो, तो इनकी सारी चीज़ों की वारंटी आपको मिलेगी, ठीक है। और कार में जितने भी सेंसर लगे होते हैं वारंटी में वो कवर होते हैं, इंजन में लगे हों, चाहे पावर स्टीयरिंग में लगे हों, चाहे कहीं भी लगे हों, तो वो सब चीज़ें जो है वारंटी में कवर होंगी। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जितनी भी बताई, करीब जो है 15 मैंने आपको चीज़ें बताई हैं मोटी मोटी, जो कि वारंटी में कवर होती हैं। और अगर आपका कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं कि क्या ये पार्ट वारंटी में कवर होता है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई कर दूँगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो वारंटी में कवर नहीं होती, तो उसके ऊपर भी मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।